हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे, विद्यासागर पब्लिकेशन सेट सी का साइंस सब्जेक्ट जो है आपका, उसका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप विषय कोड देख सकते हैं, साइंस का 309 है। और इसके बाद प्रश्न पुस्तिका सेट देख सकते हैं, आपका सेट सी है यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले सेट ए और सेट बी का जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, आपका सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, हिंदी, हिंदी और मैथ, ये सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर दिया गया है। प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, जहां पर आपका लिखा हुआ होगा विद्यासागर सेट सी ए करके, उसी में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो को एग्जाम से पहले आप लोग जरूर देख लेंगे। चलिए, ये साइंस का है और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन है वो हम इसमें आज बताने वाले हैं। तो देखिए, इसमें 1 से 80 तक आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ रहता है, जिसमें 40 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है इसे अपना OMR शीट पर चिन्हित करना है। 40 प्रश्न को बनाना है, 40 नंबर का ही आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है। 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें 40 नंबर का ही पूछता है, 40 नंबर ही आपका बनाना है। पहला प्रश्न आपका देखिए, पहला प्रश्न इसमें है आपका, कहता है उपचयन, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो हाइड्रोजन का विनियोग होता है और इसके बाद इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, इनमें से सभी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है CeO प्लस H2, इसके बाद आपका Cu प्लस H2O की किस प्रकार की अभिक्रिया करता है ये, तो ये करता है आपका रेडॉक्स करता है अभिक्रिया। कैसा रेडॉक्स अभिक्रिया करता है, ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। 3 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान आपको पता है कि 7 होता है, जो उदासीन होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। तो निम्नलिखित यौगिक में सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए सूत्र दिया हुआ है H2SO4, ये आपका अम्ल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। इसके बाद आपका 5 नंबर प्रश्न, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, कहता है किसी भी अम्लीय विलाय का पीएच मान क्या होता है। किसी भी अम्लीय विलाय का पीएच मान कितना होता है, तो इसका होता है 7 से कम। अम्ल हो गया तो 7 से कम, क्षार हो गया तो अम्ल 7 से ज्यादा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, कहता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, अनुसूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है Na2CO3, देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, इसका सही आंसर हो जाएगा। धातुओं क्रियाशील सही क्रम हो जाएगा ये, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, मैग्नीज और जिंक और कॉपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कहता है Fe2O3 प्लस 2La और इसके बाद Al2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में से किस क्रिया, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया। कैसा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न, वह धातु जो सिर्फ आम्ल राज्य में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ आम्ल राज्य में घुलता है, ये हो जाएगा आपका AU हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AU, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व में असंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का आपका पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न, गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है। तो गंधक का परमाणु संख्या 16 होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे प्यारे बच्चे, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, आप एक लाइक करते हैं तो हमें बहुत बड़ा मोटिवेट मिलता है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा से जाए, ये इसीलिए आपका वीडियो बनाया जा रहा है प्यारे बच्चे, और बनाया जाता है और बनाया जाता रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 13 नंबर प्रश्न का, तो वो कहलाता है एनोडीकरण। क्या कहलाता है, एनोडीकरण, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है। तो 14 नंबर प्रश्न का, ग्रेफाइट जो होता है इसे विद्युत का सुचालक होता है
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, सिलिका क्या है? सिलिका जो है इसे क्या है? तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिलिका जो है वह धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, कहता है इथिलीन, इथिलीन है, इथिलीन क्या है? तो इथिलीन जो है इसे आपका ओलिफिन है, क्या है? ओलिफिन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, ब्यूटेन के कितने समयावधि संभव है? ब्यूटेन के कितने समयावधि संभव है? तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका 2 हो जाएगा, कितना? 2 हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या अभिक्रिया कर देता है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या देता है अभिक्रिया करके? तो अभिक्रिया करके देता है एथाइन, क्या? एथाइन, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एल्कोहल, क्या हो जाएगा? एल्कोहल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, हम लोगों ने 19 नंबर प्रश्न क्लियर कर लिया। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? बताइए भैया, क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है आपका CH3Cl, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंधक होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3 बंधन होते हैं, कितना? 3 बंधन, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो 4 सहसंयोजक बंधक होते हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो कौन सा गुण समान हो जाएगा? तो कक्षों की संख्या समान हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका 23 नंबर प्रश्न का। 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होती है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 26 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है, क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल इसका होती है आपका 7 होती है, कितना? 7, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चे। वीडियो को लाइक जरूर करें और इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ प्यारे बच्चे आपका पूरी तरह से दे दिया गया है, ठीक है? आप वहां जाकर डाउनलोड करके आपको बढ़िया से बना सकते हैं, पूरा वीडियो को देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चे, इसमें आपका 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें? तो रंध्र मुख्यतः जो है इसे कहां पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पत्तियों में, कहां? पत्तियों में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो है वह किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है प्यारे बच्चे वो है आपका अर्ध परागमय झिल्ली है, अर्ध परागमय झिल्ली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा? तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पौधे के टैनिन, गोंद, रेजिन, ये सभी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र जो है इसे अनुपस्थित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रीला में, किसमें? हाइड्रीला में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है आपका इनामेल, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा है प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, निम्नलिखित में से कौन जो है वह ट्रिप्सिन एंजाइम का काम है? तो प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन सी इसका सही हो गया। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संवहन ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन जो है वह संवहन ऊतक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए फ्लोएम भी और जाइलम भी दोनों है इसका,
इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फ्लोएम और जाइलम दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चे। 33 प्रश्नों को हमने धाराशाही कर दिया विद्यासागर पब्लिकेशन सेट सी का। 33 नंबर क्लियर है। 34वां प्रश्न, 34वां प्रश्न है इसमें प्यारे बच्चे आपका कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो 34वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका विसरण के द्वारा करता है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? 35वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा C6H12O6। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 36वां प्रश्न, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो 36 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटलेटस हो जाएगा प्यारे बच्चे, प्लेटलेटस हो जाएगा। सॉरी। चलिए 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसे कोशिका के मुद्रा के रूप में जाना जाता है? 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चे प्लाज्मा को। किसको? प्लाज्मा को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 37 नंबर प्रश्न है ना, सॉरी 36 नंबर प्रश्न था प्यारे बच्चे, प्लेटलेट्स हो गया इसका ना, एटीपी होगा इसका। 37 नंबर प्रश्न का एटीपी होगा, एटीपी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न कहता है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। 38 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन बी, क्लोरोफिल की घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। 39 नंबर प्रश्न, एक वयस्क मनुष्यों के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्यों को कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? निम्नलिखित में से बताना है कि कौन जो है वह है आपका पुरुष हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एस्टेटोस्टेरोन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, एस्टेटोस्टेरोन स्रावित होता है, कहां से होता है स्रावित? एस्टेटोस्टेरोन जो है वह कहां से स्रावित होता है? तो यह होता है वृषण से। कहां से? वृषण से होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न है कि जड़ का ऊर्ध्वगामी वृद्धि है। जड़ का ऊर्ध्वगामी वृद्धि क्या है? 42 नंबर प्रश्न, तो जड़ का ऊर्ध्वगामी वृद्धि है आपका गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए प्यारे बच्चे अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न पूछा इसमें पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसके लिए? पादप हार्मोन जो है वह साइटोकाइनिन किसके लिए सहायक होता है? तो 43 नंबर प्रश्न का हो जाएगा कि परोहार के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करने के लिए भी सही है, तने की वृद्धि के लिए भी सही है, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए भी सही है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वह किस तरह के जल में रहते हैं? तो मृदु जल में रहते हैं। कौन से जल में? मृदु जल में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है। 45 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मों में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी? 2। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चे 46 नंबर प्रश्न कहता है पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो फल कहलाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है डियर स्टूडेंट, पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? पुष्प का नर जननांग जो है वह क्या कहलाता है? 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न,
निम्नांकित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन मादा में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बताना है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका शुक्रवाहिका हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 50 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म जो है प्यारे बच्चे वो होता है आपका एक्स एक्स होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन हो जाएगा? 52 नंबर प्रश्न कहता है दर्पण सूत्र पूछ रहा है ना, तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 53 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है आपका साइन आई बराबर साइन बटा साइन आर होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 54 नंबर प्रश्न है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और प्रवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो क्या होता है संबंध? तो संबंध होता है और एरो आई होता है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 56 नंबर प्रश्न, किस दर्पण में दूर की वस्तु की प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? दूर की प्रतिबिंब सदैव जो है वो सीधा होता है। तो 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केवल अवतल, केवल उत्तल, केवल समतल। तो या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल अथवा उत्तल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, नया कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है ऋणात्मक या घनात्मक या कभी घनात्मक या कभी ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर निकल कर आएगा प्यारे बच्चे आपका ऋणात्मक आता है। कैसा ऋणात्मक? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 60 नंबर प्रश्न है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस जो है इसे अभिसारी लेंस कहलाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 61 नंबर प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा गया है ना, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है प्यारे बच्चे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां होता है? अधिकांश जो है अपवर्तन कहां होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है,
नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन क्या होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 62 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे, और इसके बाद आपका 63 नंबर प्रश्न है। दोनों एक ही प्रश्न पूछ दिया, एक ही क्वेश्चन है दोनों। 64 नंबर प्रश्न है आपका, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करते हैं? तो किसके प्रबल करता है? तो नीला को करता है। किसको? नीला को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है आपका इसमें कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का लाल होता है। कैसा? लाल होता है। 66 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। क्या? ओम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें, विद्युत बल्ब क्या है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार क्या चीज का बना हुआ होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किस चीज का होता है? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है आपका कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किस चीज का? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो एल्यूमिनियम का बना होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो ओम के नियम के गणितीय रूप ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है आपका इसमें 71 नंबर प्रश्न है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो क्या होती है? तो वो होता है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक। दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक। 72 नंबर प्रश्न, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, वह क्या होती है? तो 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट होता है। 220 वोल्ट होता है प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न, डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनरेटर के आगे वाला जो पोर्शन लगा हुआ रहता है जहां से तार जुड़ा जाता है उसी को डायनोमो बोलते हैं प्यारे बच्चे। चलिए अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है। क्या है उत्तम ऊर्जा का स्रोत? तो बताना है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जिसमें ये सभी गुणे हो। जिसमें ये सभी गुणे हो, जैसे जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन एवं प्रतिकांक एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण व परिवहन आसान से हो, जिसमें सभी गुण क्या हो? पाए जाते हो। अब 75 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है प्यारे बच्चे वह पेट्रोलियम भी है और कोयला भी है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का। इसके बाद आपका 76 नंबर प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, कहता है कि निम्नांकित में कौन एक जैव जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डीडीटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीडीटी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किससे होता है? ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किससे होता है? 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सीएफसी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 79 नंबर प्रश्न है, यूरो यूरो जो है आपका का संबंध किससे है? तो यूरो 11 का संबंध जो है प्यारे बच्चे वो है आपका वायु प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है या वृक्षारोपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हालांकि वन संरक्षण दिया है तो वन संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चे, ये था आपका पूरी तरह से 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो विद्यासागर पब्लिकेशन सेट सी का आप लोगों ने देखा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसके पहले वाला सेट का वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो जाकर जरूर देख लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।